नमस्कार, मैं निशा फिर से आ गई हूँ आपके सामने एक नई खबर, एक नए मुद्दे के साथ। आज हम बैठे हैं करदमपुरी अम्बेडकर चौक में, जहाँ हाजी ज़रीफ़ जो कि यहाँ के निगम पार्षद हैं, उन्होंने अपने फाउंडेशन हाजी ज़रीफ़ फाउंडेशन की तरफ से एक लाइब्रेरी बनाई है लड़कियों के लिए। क्या होगा इस लाइब्रेरी में और क्यों ये लाइब्रेरी बनाई गई है, वो भी एक निगम पार्षद के द्वारा, उसी के बारे में बात करेंगे। जी ज़रीफ़ साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये लाइब्रेरी आपने क्या मकसद था जिसकी वजह से आज 2 साल के बाद, और वो भी एक निगम पार्षद होते हुए, जबकि यहाँ विधायक कोई और हैं, और आपने ये लाइब्रेरी का उद्घाटन आज किया है? देखिए, हमने चुनाव के अंदर वादा किया था कि बहनों के लिए लाइब्रेरी बना करके देंगे। 2 साल का समय पूरा हो गया पार्षद बने हुए। 2 साल बहुत जद्दोजहद की कि किसी तरीके से कोई एमसीडी की जगह हमें मिल जाए वार्ड के अंदर, कुछ फंड हमें मिल जाए, मगर ना तो स्टैंडिंग कमेटी ना जोनल कमेटी वो 2 साल लगभग नहीं बन पाई। और स्थिति ये हो गई कि जो क्षेत्र के लोग हैं वो भी सवाल करने लगे कि हाजी साहब, आपने वादा किया था कि बहनों की लाइब्रेरी बनाएंगे, वो कब बनेगी? तो हमारी टीम बैठी, हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं, चौधरी गुलफाम साहब, कलाम साहब, हाजी नसीब आलम साहब, और नाम लूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। सब लोगों ने बैठ करके ये मशवरा किया कि जब हाजी साहब आप कॉल के पक्के हैं, जुबान के पक्के, जब आपने वादा किया है तो उसको निभाना तो है। तो हमने हाजी ज़रीफ़ फाउंडेशन के माध्यम के लिए लाइब्रेरी बनाने का काम किया। उसके सेकंड फ्लोर के ऊपर हमने एडिशनल, जो हमने वादा नहीं किया था, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट का काम भी हमने किया है, जिसके अंदर हर हाथ सशक्त हो और हमारी बहनों का स्पेशल। तो उसमें हमने कोशिश की है कि जो है ब्यूटिशियन का कोर्स, मेहंदी का कोर्स और सिलाई का कोर्स हमने फ्री ऑफ कॉस्ट बहनों के लिए एडिशन दिया है, अपने चुनावी वादे के अलावा। अच्छा, यहाँ पे आपने कहा कि लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि आपने वादा किया फिर भी आपने पूरा नहीं किया। तो जो यहाँ के विधायक हैं, उनसे कोई जाके सवाल क्यों नहीं करता है? आप एक निगम पार्षद हैं, तो फिर आपसे क्यों सवाल करा जाता है? देखिए, मैं यहाँ से लोकल हूँ, मेरी पैदाइश कबीर नगर की है, 40 ईयर्स मेरी एज है, 40 साल। मैं यहाँ पैदा हुआ, यहाँ बड़ा हुआ, लगभग हर बच्चा बूढ़ा मुझे जानता है, और सवाल उन्हीं से करते हैं जिनसे उम्मीद होती है। 10 साल गोपाल राय जी को समय मिला, उनका कार्यकाल दूसरी बार का खत्म होने जा रहा है। 10-5 दिन में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट लग सकता है। अब उन्होंने जो जो वादे किए थे, आवाम परेशान है और अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जो जो वादे उन्होंने किए, किसी वादे पे वो पूरा नहीं उतरे। उन्होंने हॉस्पिटल बनाने का वादा किया, यहाँ हॉस्पिटल बनाऊंगा। केजरीवाल साहब ने तो कहा था 500 स्कूल बनाएंगे, अब लगभग 11 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2-3 स्कूल बनने के अलावा दिल्ली में नए स्कूल नहीं बने हैं। मंत्री जी ने कहा समुदाय भवन बनाएंगे, वो भी आज तक नहीं बना। ये तो बड़े प्लान के काम है। जो छोटा सा काम है सीवर साफ होने का, मंत्री जी सीवर तक साफ नहीं करा पा रहे हैं। मेरे पास डेली कंप्लेंट आती है, मैं जो उनके जई अंकित त्यागी उनको कंप्लेंट फॉरवर्ड करता हूँ। 3-3, 4-4 दिन सीवर साफ होने में लग जाते हैं। ये स्थिति है। गंदा पानी, बच्चे, माएँ, मैंने मंच से भी कहा, पूरी तरीके से त्रस्त परेशान हैं। और पानी मेरे वार्ड के अंदर कम 50 प्लांट पानी के चल रहे हैं। पानी खरीद करके लोग बोतल वाला पानी पीने का काम कर रहे हैं। और हम लोगों के पास जाते हैं क्योंकि हम ये लोकल है। मैंने आपसे कहा मैं कोई भारी नहीं हूँ कि मैं पूर्वांचल से आकर के यहाँ चुनाव लड़ाऊँ। तो हर बच्चा, बूढ़ा, हर घर के अंदर, मैं किसी भी घर के अंदर ऐसी डायरेक्ट जा सकता हूँ। तो लोगों को अपेक्षाएं, उम्मीद हमसे ज़्यादा है और आवाम तय करेगी। 10 साल बनाम 2 साल, मैं मंत्री जी से चैलेंज के साथ यहाँ से कहता हूँ, कोई मंच लगा लें आपके चैनल के माध्यम से, किसी भी इलेक्ट्रिक मीडिया की डिबेट में मुझे बुला लें, अपने 10 साल का रिपोर्ट कार्ड वो बता दें, मैं 2 साल का बता देता हूँ। अच्छा, आपने एक ना कटाक्ष किया है अभी, आपने एक तंज किया, उसके ऊपर मेरे पास 2 सवाल है, लेकिन मैं पहले एक पूछूंगी, उसके बाद दूसरा पूछूंगी, जब आपका जवाब पूरा हो जाएगा। पहला सवाल, आपने कहा कि मैं कोई बाहरी नहीं हूँ, तो इसका मतलब आप अपनी पार्टी पे ही तंज कर रहे हैं कि मुझे पूर्वांचल से जो वो कन्हैया कुमार को लाई थी,
आप वो उस सवाल को ला रहे हैं। एक बात नहीं, दूसरी चीज, क्या यही कम्युनिकेशन की कमी है जो कि मतीन चौधरी, जुबैर चौधरी कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए? देखिए, सबसे पहले तो अपने सवाल को दुरुस्त कीजिए आप। जी। कन्हैया जी हमारे सीनियर लीडर हैं, मैंने उनके लिए शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पूर्वांचल से कौन आया? एक मिनट सुनिए, पूरी बात को सुनिए। केंद्र की राजनीति के अंदर लोकसभा का चुनाव कोई भी कहीं भी जाके लड़ सकता है। तो कन्हैया कुमार जी यहाँ लड़े, हमने उनको मजबूती से लड़ाया, बाबरपुर 15,500 से जीत के दिया, अपने वार्ड को 27,000 से जीत करके दिया। तो मेरा सवाल, जो यहाँ पे विधायक हैं वो पूर्वांचल से हैं, बाहरी हैं, मैंने कटाक्ष उनके ऊपर किया था, क्योंकि विधायक और पार्षद वो लोकल होने चाहिए, क्योंकि लोकल मुद्दे जो हैं पब्लिक के, काउंसलर का मीनिंग क्या है? काउंसलर का मतलब है कि जो अपनी आवाम से, लोगों से बात कर सके, उनकी काउंसलिंग कर सके, क्या क्या परेशानी है, आपको किस चीज की जरूरत है, हम आपकी बात को सदन में उठा सकें, हम आपकी बात कर को जोन की मीटिंग में जाकर के कर रख सकें। काउंसलर और विधायक लोकल होना चाहिए, जो अपने लोगों की आवाज को वहां बुलंद कर सके, उनकी गलियों को बनवा सके, उनके बच्चों के लिए स्कूल बनवा सके, उनकी शिक्षा का इंतजाम कर सके, स्वास्थ्य का इंतजाम कर सके। एक सवाल यहाँ पे दूसरा मैं ये पूछूंगी, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जितनी भी कमियां हैं आप गिनवा रहे हैं, और अभी हाल में आपने सुना ही होगा कि स्कूलों में बम रखने की धमकी मिली है मेल के जरिए, जो कि अभी भी आम आदमी पार्टी के अंतर्गत में है दिल्ली में। तो क्या लग रहा है कि जब आम आदमी पार्टी में इतनी कमियां हैं तब भी आधे से ज्यादा कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं दिल्ली में वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका क्या वजह रही होगी? देखिए, अभी आपने मतीन साहब के बारे में कहा, वो हमारे सीनियर लीडर रहे हैं, मेरे उनसे पारिवारिक रिश्ते हैं, इसीलिए तो आपसे सवाल पूछा। वो हमारे बड़े हैं, उनका क्या राजनीतिक स्वार्थ रहा मैं तो ये नहीं बता सकता, इसका जवाब तो चौधरी साहब देंगे, साहब दे चुके हैं या मेरे भाई जुबैर भाई देंगे, क्योंकि उनको क्या स्थिति रही, क्या डील उनकी हुई, उसका जवाब वो दे पाएंगे, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। वो कह रहे हैं कोई डील नहीं हुई है, मेरा बेटा जब आम आदमी पार्टी में गया था मैं 15 दिन तक रुका रहा, लेकिन मेरे पास कांग्रेस से एक कॉल तक नहीं आया कि आप पार्टी में रहिए या मत रहिए, तो मजबूर होकर मुझे भी पार्टी छोड़नी पड़ी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पत्रकार बंधुओं की, आप मेरी बहन है, मैं आपको लिंक भेज सकती हूँ उस इंटरव्यू का, आप घुमाइए मत। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, कुरेद करके सवाल करती हैं। अब मुझे मजबूरन कोई कमेंट नहीं करना चाहता था, मगर मजबूरी ये है कि जो उनका सवाल था, जो उन्होंने बताया था चैनल के माध्यम से, मैंने भी सोशल मीडिया पे देखा, उसके लिए मैं कंडेम जरूर करूंगा। चौधरी साहब बड़े लीडर रहे हैं दिल्ली के, और हमने उनको देख करके राजनीति सीखी, मगर उनका ये सवाल कि मुझसे दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने नहीं पूछा, मुझसे किसी लीडर ने नहीं पूछा, मुझे यात्रा में नहीं बुलाया, मैं कहना चाहता हूँ, क्या नाम है उसका, चौधरी साहब, गलती आपके बेटे ने की थी, गलती दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष ने नहीं की थी, गलती देवेंद्र भाई ने नहीं की थी। सवाल ही नहीं आता कि दिल्ली कांग्रेस आपसे राब्ता करती, राब्ता आपको करना था दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष को, श्री देवेंद्र यादव जी को, आपको उनको संतुष्ट करना था, उनको कहना था देवेंद्र भाई आप परेशान मत होइए, ये बेटा है, जैसे मेरा बेटा है वैसे ही आपका बेटा है, आपका भतीजा है, मैं इसको समझाऊंगा, समझा करके पार्टी से बाहर नहीं जाने दूंगा। कोई आवेश में आकर वो गलती कर दी है, और उल्टा आप कंडेम, मतलब गलती खुद कर रहे हैं, और जो है गुनाहगार ठहरा रहे हैं दिल्ली कांग्रेस को। मैंने उनसे यही सवाल किया था कि आप पिछले 30 सालों से कांग्रेस में हैं, ऐसा क्या हुआ? क्योंकि आम आदमी पार्टी को, आपको याद होगा जुबैर चौधरी साहब ने कहा था कि चाहे कुछ हो जाए, कितना मतलब बहुत सारे उनके ऐसे बयान आए थे जो आम आदमी पार्टी पे थे, बहुत बड़े बड़े बयान आए थे, आज वो खुद से जाके आम आदमी पार्टी में, वो भी सडनली, अचानक, तो क्या वजह रही होगी? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, तो कुछ तो हिंट दीजिए जनता को। इस पे मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैंने फिर कहा कि उनकी क्या बात हुई, उनको क्या कमी महसूस हुई। टिकट नहीं दे रही थी क्या कांग्रेस? मुझे जो लगता है, मतीन साहब 5 बार असेंबली के सदस्य रहे, उसके साथ साथ जुबैर भाई उपचुनाव में जीते, फिर उनकी वाइफ काउंसलर बनी, जिले का अध्यक्ष बनाया, और इससे ज्यादा पार्टी क्या देती इस टाइम में। अब उनकी अपेक्षाएं कुछ बड़ी हो सकती हैं, अब क्या अपेक्षाएं थी, क्या उनके मन में स्वार्थ था, ये तो जुबैर भाई बताएंगे या चौधरी साहब बताएंगे। जुबैर चौधरी से हटकर अब हम हाजी जरीफ की बात कर लेते हैं।
निगम पार्षद हैं आप, और पब्लिक भी कह रही है और आप भी कह रहे हैं कि विधायक जैसा काम किया है आपने यहाँ पे, तो क्या लग रहा है पार्टी आपको टिकट देगी? और अगर टिकट आपको मिलता है तो जनता आपको सपोर्ट करेगी? देखिए, ये एक छोटा सा प्रोग्राम था, लाइब्रेरी की ओपनिंग थी। मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आता, मैं एक व्यापारी हूँ, के साथ साथ कांग्रेस का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझे लॉकडाउन के बाद जिम्मेदारी दी, ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। उसके बाद में तुरंत चुनाव हुआ, मेरे ऊपर जिम्मेदारी, मुझे भरोसा जताते हुए निगम का टिकट दिया। और इसी अवाम ने, इस टाइम हम 7 मेंबर हैं कांग्रेस में जीते हुए, उनमें सबसे ज्यादा मार्जिन से अपने बेटे को हाई जरीफ को जिता करके भेजा। ये मिसाल है। और ये शायद सबसे पहले दिल्ली के अंदर कोई सीट अगर जीती जाएगी तो बाबरपुर जीतेंगे। आप ये जन समर्थन, मैं तो एक बात कहता हूँ, मुझसे किसी सीनियर लीडर ने कहा कि जरीफ भाई आप फाइट करना चाहते हैं चुनाव में? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूँ, मेरा अधिकार है, हर कार्यकर्ता को टिकट मांगना चाहिए। तो मैंने कहा क्या लगे जी आपको टिकट क्यों दिया जाए? मैंने कहा जी आप सर्वे कराइए, और सर्वे में आवाम जिस आदमी का नाम ले उसको टिकट दे दो। मैंने बिल्कुल साफ अल्फाजों में दिल्ली के सीनियर लीडरों को, सबको यही बात कही है कि आप ईमानदारी से सर्वे कराओ, बाबरपुर असेंबली के अंदर मेरा नाम आवाम ले तो आप मुझे टिकट दे दो। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, आपके देखने वालों को अगर आपको टिकट मिलता है, जो आपको देख रहे हैं, जो आपको चाहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि मैंने निगम पार्षद रहते हुए अपने वादे पूरे किए, ये एक लाइब्रेरी का वादा भी मेरा था जो मैंने पूरा किया है, तो आप अगर आपको टिकट मिलता है और आप विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे चुनावी वादे होंगे जिनको आप पूरा करेंगे? क्या जनता से आपका एक संदेश रहेगा, क्या मैसेज रहेगा कि आप कौन सी कसौटियों पे उनकी खरे उतरेंगे? देखिए, समय आने दो, थोड़ा समय और है। मुझे उम्मीद है आला कमान से कि बाबरपुर से वो हाजी जरीफ का नाम अनाउंस करेंगे, और अगर पार्टी हमें प्रत्याशी बनाती है, और मुझे उम्मीद है बाबरपुर की आवाम से कि वो इंशाल्लाह भारी बहुमत से जिता करके सदन में हमें भेजेगी, और बाबरपुर की हर आवाज को सदन के अंदर मजबूती के साथ उठाया जाएगा। चाहे क्षेत्र के अंदर टूटी हुई सड़कों का मामला हो, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, इनकी रिपेयर आज तक नहीं हुई है, गंदा पानी क्षेत्र के अंदर आ रहा है। उसके अलावा स्कूल की स्थिति यहाँ खराब है। कबीर नगर वार्ड में कोई स्कूल नहीं है, यहाँ स्कूल होना चाहिए, उस पर हम काम करेंगे। उसके अलावा हमने ये बात कही है कि जनता कॉलोनी से, मेरे एक साथी ने मुझसे कहा कि भाई जनता कॉलोनी में एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। अगर आवाम हमें विधायक चुनती है, चारों वार्ड के अंदर बहनों के लिए इसी तरह की एक लाइब्रेरी हम बनाएंगे। चाहे तो वो हम विधायक निधि से बनाएं। अगर कोई समस्या रहेगी तो हम और हमारी टीम मिलकर के इसी तरीके से हाजिरी फाउंडेशन के माध्यम से चारों वार्डों के अंदर लाइब्रेरी बहनों के लिए बनाएंगे। और जो पीने का पानी लोग त्रस्त हैं, ये जितने भी प्लांट लगे हैं, मैं किसी की रोजी रोटी के लिए नहीं कह रहा, क्योंकि अगर मेरा अलग स्वभाव है, आप क्षेत्र के अंदर पूछिए कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं। ये प्लांट ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे जब साफ पानी लोगों को मुहैया होगा, ये प्लांट चलेंगे ही नहीं। जब दिल्ली में शीला जी की सरकार थी तो गंगा का वाटर यहाँ दिल्ली के अंदर प्रोवाइड होता था, और आज स्थिति यह है कि बोरवेल करे गए हैं और वो नीचे से पानी निकाल करके वही गंदा पानी सप्लाई किया जा रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, और उसके अलावा हम और हमारी टीम बैठ करके जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं उन पर हम अपना पर्सनल मैनिफेस्टो लेके आएंगे। ऐसे नहीं कि कोई हवाई बातें हम करें, हमारी पूरी टीम बैठेगी, हमारे पास एक्सपर्ट लोग भी हैं,
राजनीतिक चीजों की सूझबूझ रखने वाले, क्षेत्र में लोगों से जुड़े हुए लोग हैं, क्षेत्र के जो पढ़े लिखा वर्ग है उनको भी बुलाया जाएगा, जो प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अपने वार्ड में, ब्लॉक में, उनको बुलाया जाएगा। उनकी सारी समस्याओं को सुनते हुए उसके बाद में एक बाबरपुर के लिए मैनिफेस्टो लाया जाएगा और उसके ऊपर आवाम अगर में विधायक बनाती है उस पर पूरा काम किया जाएगा और उसको चाहे किसी तरीके से भी गवर्नमेंट से फंड लाएं या किसी तरीके से भी करना पड़े उनको पूरा करेंगे। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हाजी जरीफ साहब ने एक एक सवाल का बड़े मुखर होकर जवाब दिया है। आपका इस पूरी खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।